हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिक टू रिमेंबर हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जितने भी एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, यूनेस्को हो गया, एफएओ हो गया, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका हेडक्वार्टर जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। और इतने ज़्यादा ये ऑर्गेनाइजेशन है कि इनको याद रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई है ये। इसमें आपको 7 रूल याद रखने पड़ेंगे, जिससे आपको जितने भी इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर का नाम याद हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है, पहला रूल है, रूल नंबर 1, कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वर्ड से या फिर इंटरनेशनल से स्टार्ट है और एंड हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसका हेडक्वार्टर होगा जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो आप याद रखिए, WOIO मीन्स जिनेवा, स्विट्जरलैंड इज द हेडक्वार्टर। डब्ल्यू जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन से एंड हो रहा है। फिर WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फिर WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये होगा डब्ल्यू से रिलेटेड, डब्ल्यू से स्टार्टेड, डब्ल्यू से वर्ड से स्टार्ट हुआ और ऑर्गेनाइजेशन से एंड हुआ। फिर IO से, जैसे कि इंटरनेशनल से स्टार्ट हो और ऑर्गेनाइजेशन से एंड हो। तो इसमें एक एक्सेप्शन है केवल, IMO, उसका भी हम देखेंगे आगे। तो इसमें जैसे कि एग्जांपल देख लिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इन सब का जो हेड क्वार्टर है वो है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। रूल नंबर 2 क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिनका की हेडक्वार्टर लंदन में होगा, तो उसके लिए आप एक स्टेटमेंट याद रख सकते हैं, आई एम ए कॉमन मैन इन लंदन। आई से होगा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने देखा था एक एक्सेप्शन रूल नंबर 1 में, कि जो भी इंटरनेशनल से स्टार्ट होगा और ऑर्गेनाइजेशन से एंड होगा, उन सब के जिनेवा में थे, लेकिन एक एक्सेप्शन था, IMO, तो उसका है लंदन में। ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले रूल का एक्सेप्शन है और इसका है लंदन में हेडक्वार्टर। M मतलब एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। कॉमन से दो चीजें याद रखनी है आपको, दो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन याद रखने हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये IM कॉमन मैन इन लंदन, ये मैन एक्चुअली साइलेंट है इसमें, लंदन होगा हेडक्वार्टर। तो ये IMO का, एमनेस्टी का और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का होगा लंदन में। ये होगा 2 रूल। रूल नंबर 3 होगा कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन इंटरनेशनल मनी या मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन से है, तो उसका हेडक्वार्टर होगा वॉशिंगटन DC में, जो कि USA में है। देखिए, वैसे भी जितने भी जो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF, ये दोनों ही USA में है। तो ये हो गया रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 हो गया कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से है, या फिर पेट्रोलियम से है, या फिर एटॉमिक से है, अगर इन तीनों में से कोई भी वर्ड आता है ऑर्गेनाइजेशन के नाम में, तो उसका हेडक्वार्टर होगा वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया में है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर होगा वियना, ऑस्ट्रिया में। दूसरा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, उसका भी हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो कि ओपेक है, 13 जो कंट्रियों का ग्रुप है, उसमें भी जितने भी जो ओपेक का भी जो हेडक्वार्टर है वो वियना, ऑस्ट्रिया में है। तो रूल नंबर 4 रूल हो गए इसमें अभी तक। पांचवा रूल ये है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर लोकेशन न्यूयॉर्क में है, तो एक स्टेटमेंट आप याद रख सकते हैं कि UN चाइल्ड इमरजेंसी इन न्यूयॉर्क। तो इससे आपको याद हो जाएंगे कि देखिए, UN होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO, और चाइल्ड इमरजेंसी से रिलेटेड होगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। तो UN चाइल्ड इमरजेंसी इन न्यूयॉर्क, इससे होगा ये दो, जो जिसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। फिर रूल नंबर 6 है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन इकोनॉमिक्स या एजुकेशनल से है,
मतलब इकोनॉमिक या एजुकेशनल, उसमें टर्म, ये दोनों टर्म में से कोई एक आया है उसके नाम में, तो उसका हेडक्वार्टर होगा पेरिस में। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, और दूसरा एग्जांपल है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनेस्को। इन दोनों का ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर वो है पेरिस में। और बाकी कुछ इम्पोर्टेंट अलग है उनके लिए, आप उनके नाम से रिलेट करके कुछ ट्रिक याद रख सकते हैं। जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये एडीबी है, इसका हेडक्वार्टर मनीला में, जो कि फिलीपाइंस में है। तो इसके लिए आप एक नाम याद रख सकते हैं कि एशियन मनीला। जैसे वनीला होता है एक आइसक्रीम का फ्लेवर, तो वैसे ही आप याद रख सकते हैं कि एशियन वनीला या फिर एशियन मनीला। दूसरा होगा कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस एशियान, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में इंडोनेशिया में। तो इसके लिए जैसे कि कार्ड जो आप खेलते आप वक्त, जो ईस और जैक आता है तो उसका रिलेशन है, तो इस जगह आप याद रखिए, तो एशियान का जकार्ता होगा। तीसरा एफएओ यानी कि फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका होगा रोम यानी कि इडली। आप याद रखिए कि आप ब्रेकफास्ट में इडली लेते हैं तो फूड इडली। तीसरा और चौथा होगा ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर है हेग में, जो कि नीदरलैंड में है। इसमें देखिए कि ज़्यादातर जो इंडिया की जुडिशरी है वो, उसमें जस्टिस नहीं मिल पाता है लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं। तो इसीलिए आप याद रखिए कि कोर्ट गिवन जस्टिस हैंग। और पांचवा है सारका, जो कि काठमांडू नेपाल में है। कुल मिला के जितने भी ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होते हैं, अब इसमें 100 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको सबके हेडक्वार्टर याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कुछ ऐसे ट्रिक बनानी चाहिए, कुछ ऐसे टर्म्स बनानी चाहिए जो खुद को याद रहें, खुद से रिलेटेड हो किसी भी तरह। तो और ट्रिक्स और भी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग।